पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुखपान। यानी कदम कदम पर तालाब, मछली, मखान, मीठी बोली और मुस्कान और मुंह में पान। ये है मिथिला की पहचान। वो मिथिला जो मेरी नगरी भी है, यानी वो मिथिलांचल, वो मधुबनी जहां से मैं खुद आती हूँ। ये वो मिथिला है जो राजा जनक के मिथिलांचल की शान रहा। वो जिला जहाँ की पेंटिंग दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है, यानी बिहार का मधुबनी जिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबके हमारे चैनल पर। और आज हम बातचीत करब मधुबनी के, यानी आज मैं बात करने जा रही हूँ बिहार का रण सीट टू सीट समीकरण में उस जिले की जो मेरी भी है और आप सभी की भी है। 1972 में बिहार के दरभंगा जिले से कट करके बना मधुबनी जिला वैसे तो मिथिला की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में बलिराजगढ़ इसकी राजधानी हुआ करती थी, जो एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल भी है। मधुबनी पेंटिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो भी इस धरती की पहचान है। कहते हैं कि राजा जनक ने माता सीता और श्री राम की शादी के वक्त पहली बार इस पेंटिंग को बनवाया और तब से लेकर के आज तक ये न सिर्फ मधुबनी बल्कि पूरे मिथिलांचल की पहचान बन गया। मधुबनी के लोग काफी मृदु भाषी होते हैं, मेरी तरह सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। बिहार में एक कहावत है कि अगर किसी शख्स के मुंह में पान और बोली में मिठास ना हो तो वो मधुबनी का हो ही नहीं सकता है। बात अगर राजनीति की करें तो बिहार में 90 के दशक तक मिथिलांचल का बेहद अहम रोल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा दरभंगा से सांसद हुआ करते थे, तो वहीं उनके छोटे भाई और 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा मधुबनी जिले की झंझारपुर सीट से ही विधायक बने। इसके अलावा भोगेंद्र मिश्रा, चतुरानंद मिश्र, शिवचंद्र झा जैसे राजनीति के गलियों के मंझे खिलाड़ी भी मधुबनी जिले के ही हैं। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के उत्थान के साथ ही बिहार की राजनीति मधुबनी की अहमियत उसमें कुछ कम होने लग गई। लालू यादव ने यहाँ ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण को तोड़ करके यादव मुस्लिम समीकरण बनाया और दशकों तक बिहार की राजनीति पर राज किया। लेकिन आज ये जिला विधानसभा की लड़ाई में एनडीए के खाते में वोट करता है। मधुबनी जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर पिछली बार के नतीजों की मैं बात करूं तो इसमें से 8 सीटें एनडीए के खाते में गई, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली। हरलाखी सीट पर जेडीयू के सुधांशु शेखर जीते, बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा, खजौली में बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, बाबू बरही में जेडीयू की मीना कुमारी, बिस्वी से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर, राजनगर सुरक्षित सीट से बीजेपी के रामप्रीत पासवान, झंझारपुर में बीजेपी के नीतीश मिश्रा को कामयाबी मिली, फुलपरास से जेडीयू की शीला मंडल को कामयाबी मिली, जबकि मधुबनी सीट से आरजेडी के टिकट पर समीर कुमार महासेठ और लोकहा सीट पर आरजेडी के भरत भूषण मंडल को कामयाबी मिली। अब अगर जातीय समीकरण की बात करें तो हरलाखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या 12.6%, मुस्लिम मतदाता 14.2%, यादव 10.5%, मंडल 8.4%, शाह 7.2% और ठाकुर 6.3% और महतो 5.5%। वैसे ही बेनीपट्टी सीट पर एससी वोटर्स की संख्या 13.28%, मुस्लिम वोटर्स 16.1%, यादव 9.3%। खजौली सीट पर एससी वोटर्स लगभग 13.64%, यादव 16.4%, मुस्लिम 14.4% हैं। बाबू बरही में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या 14.25%, यादव 14.5%, मुस्लिम 11.3%। बिस्वी सीट पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर एससी वोटर 11.02%, मुस्लिम 31%, यादव 11.1%। वहीं राजनगर सुरक्षित सीट पर एससी वोटर्स 14.85%, मुस्लिम 14%, यादव 9.3%। इसी तरीके से झंझारपुर सीट पर अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या 14.11%, मुस्लिम 14.4%। अगर बात मधुबनी सीट की करें तो यहाँ अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 13.16%, मुस्लिम 22.6%, यादव 7.5% है। तो जाहिर है कि वोटों की गोलबंदी के हिसाब से आरजेडी का एमवाई समीकरण यहाँ पर हावी नजर आता है, लेकिन एनडीए की जातीय गोलबंदी के सहारे महागठबंधन को पिछली बार रोकने में कामयाब रही और इससे इस बार मधुबनी जिले की 10 सीटों पर टक्कर जोरदार होने की उम्मीद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया सीट टू सीट समीकरण, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। अगर यहाँ के हमारी वीडियो पसंद आए तो हाँ वीडियो के और आगू शेयर करूँ। और अगर अखन तक अपन चैनल के यहाँ सब्सक्राइब नहीं करो है शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया के, तो हाँ जाओ यूट्यूब पर शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर हाजिर होंगी मैं एक नए सीट के समीकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।